ज़रा अगर दिखा पाएँ वो जो एक प्रशांत टंडन जी ने ही इंटरव्यू लिया था माया कोडनानी वाले मामले में, जो जज साहिबा का इंटरव्यू था, अगर दिखा पाएँ तो ज़रूर मैं अपने बैकएंड पे कहूँगा, ज़रा दिखाइए ज़रा, उसके बाद फिर आता हूँ प्रशांत जी आपके पास। सारे प्रयत्न राहुल गांधी के अवमानना को लेकर तो आपकी निगाह में ऐसे जजमेंट क्या 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 होना चाहिए? मेरी निगाह में ऐसे जजमेंट अगर प्रूव होते हैं तो मैं तो बोलूंगी कि कोर्ट छूटे तब तक की सजा और प्रशांत जी, ये इंटरव्यू और ज्योत्सना याज्ञिक जी का इंटरव्यू था, और चूँकि वो ऐसे स्पेशल कोर्ट की जज थी जहां 2002 के बाद बहुत कुछ हुआ और उसमें इन्होंने फैसले सुनाए, और उस पर राहुल गांधी को लेकर के भी आपने पूछा था। जजेस, ये तो चूंकि अभी सामने है इसलिए ये आपके सामने, आप लोगों के सामने रखा, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें और बहुत बयान, बहुत लोगों के वर्जन्स जो हैं वो आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा सुना दी गई है, और यहाँ से फिर राहुल गांधी की दूसरी राजनीति शुरू होती है। लेकिन जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की बात हो, चाहे डरो मत की बात हो, जैसे लोग जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि लोग अब बोलने लगे हैं, आज से साल भर पहले की परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है, और यहाँ से अगर साल भर पहले और साल भर बाद में परिस्थिति कुछ और है तो आज से साल भर बाद भी कुछ और परिस्थिति हम देख रहे हैं। कैसे अब यहाँ से साल भर बाद, यानी साल भर बाद नई सरकार होगी, इस वक्त क्या देखते हैं फिर? जी देखिए, जो आपने जज साहिबा का सुनाया, जज साहिबा का, डॉक्टर ज्योत्सना याज्ञिक अकेली जज हैं जो फैसला उन्होंने किया, माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को जेल भेजा, उम्र कैद दी, धमकियां इनको मिलती रहीं, इस धमकी के बावजूद भी उन्होंने सुनवाई की, फैसला किया। बाकी जो जज आप देखिए कि अभी नरोला गांव का फैसला आया, सबको रिहा कर दिया, सबको बरी कर दिया। ऐसे ही केस था, 1 किलोमीटर के फासले पर था, 1-2 घंटे के अंतराल में दोनों दंगे हुए थे, एक ही तरीके के अक्यूज थे। तो ये जज साहिबा डटी रही, और उसके बाद भी इनको पूरा इंटरव्यू दर्शकों को सुनना चाहिए। वो कुछ और जज थे जिन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड फैसले लिए थे, राजीव जी, गुजरात में, वो देश छोड़ के चले गए, वो विदेशों में रहते हैं, डर है उनको। कोई आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुजरात तो अभी बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब मौका है कि गुजरात की जुडिशरी में कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे, जजेस का, सीनियर वकीलों का, वहाँ बात करें कि ऐसा क्या दिक्कत है कि सारे फैसले एक तरफ जाते हैं। दूसरी बात कि जो गर्ग साहब ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये फैसला राहुल गांधी के विरुद्ध आ गया तो आप ये समझिए कि संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का संविधान में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल इमरजेंसी में जो जबलपुर केस था, एडीएम जबलपुर, ये वैसा केस है। अब अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूझबूझ नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने किया, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। बनाना रिपब्लिक बनने में इस देश को देर नहीं लगेगी, और मोदी साहब यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की जो ख्वाहिश है, जो उनका प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है, और जो उनके अब तक के क्रियाकलापों से दिखता है कि वो एक मैगलोमैनियक, यानी आत्ममुग्ध नेता, जिसको विपक्ष नहीं चाहिए, जिसको सवाल नहीं चाहिए। एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया व्हाइट हाउस में तो कितना बवाल मच गया। तो इनको नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस, ये मॉडल है
कि एक ही पार्टी हो, उसी को लोग वोट दें और आप चुन के आ जाएं, और पार्लियामेंट में सिंगोल रखा हो। तो इनको, तो ये अगर ये फैसला आ गया तो वो नरेंद्र मोदी जी का जो ब्लूप्रिंट है उसमें मोहर लग जाएगी। विपक्षहीन लोकतंत्र होगा, जैसा नॉर्थ कोरिया में है, चीन में है या रूस में है, और जो विपक्ष होता है उसको मरवा दिया जाता है, केजीबी मरवा देती है। ऐसा स्थिति दिखेगी अगर इस देश में, अगर ये कानून का राज नहीं होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरे दुनिया की निगाहें हो या ना हो, हमारी आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि संविधान बहुत कुर्बानियों से मिला है। और अब तक अगर 9 साल का कार्यकलाप देखें, भारत के संविधान पर ही हमला होता है। क्यों होता है? संविधान बराबरी की बात करता है, संविधान व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। ये नहीं चाहिए इनको, सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, गरिमा की नहीं चाहिए, राजा और प्रजा का चाहिए कि हमने दे दिया। वो कहते हैं ना ऐसे ठोक ठोक के, मोदी ने ये किया। ये परिपाटी, ये लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। कानून का राज और बाकी चीजें तो बहुत बात की, लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है, आखिरी बात मैं राजीव जी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी यहां से यू टर्न नहीं ले सकते। वो बाकी उनके जो गोदी मीडिया या जो उनके बनाए हुए कुछ बुद्धिजीवी या डरे हुए बुद्धिजीवी जो भी उनको सर्टिफिकेट देते रहे या ना दें, मोदी जी अपने आप को मान चुके हैं। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया अपने मन में कि वो विश्व गुरु हैं। और ये बिल्कुल वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो यूरोप में 1930 के दशक में हुई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए मील का पत्थर होगा। राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1930 के दशक की बात आप दिला रहे हैं, तो लोगों को 1945 भी याद करना चाहिए, और यानी कि 40 के दशक को भी याद करना चाहिए कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो इसलिए किसी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है, अगर किसी का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। ये प्रकृति का नियम है। सूरज पूरब से उगता है तो पश्चिम में डूबता भी है, ये सबको पता है। और ऐसे ही उदय, और लेकिन यही है कि उदय किस ढंग से हो, तेज़ गर्मी के साथ हो या ठंडक भी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, आना चाहता हूँ गर्ग साहब